मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मेरी गौरी का दिल बहुत बड़ा है, वो मुझे जरूर माफ करेगी। माफ करोगी ना अपने गर्व को? गलतियां करते करते मैं कब गलतियों का पुतला बन गया गौरी, मुझे खुद ही पता नहीं चला। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जान गया हूं कि तुम माई की मां नहीं हो, मदिराज की बच्ची थी। तुमने तो सिर्फ यशोदा मैया की तरह उसे पाला था। मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, मुझे माफ कर दो गौरी। मैं सब ठीक कर दूं। ये गलत है, आप जाइए यहाँ से। राज, आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया। हम ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रहेंगे। भाई को लेकर हम कहीं दूर चले जाएंगे। कहाँ कहाँ चली जाओगी? तुम्हें यही रहना मेरे साथ इस घर में, समझी? आप कहीं भी जाए, आपको उससे क्या? आपने सब कुछ खराब कर दिया है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा ना गौरी, मैं सब कोशिश करूंगा, मैं एक एक चीज ठीक कर दूंगा। मेरी बात कैसे नहीं करेंगे आप? कैसे नहीं करेंगे? जिस तरह तीर कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता था, उसी तरह कुछ गलतियां कभी नहीं सुधारी जा सकती। मैं कोशिश करूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं क्या कोशिश करेंगे आप? क्या कोशिश करेंगे? हमें इस घर में बंद करके घुट-घुट के जीने पर मजबूर करने की कोशिश। हमारे सामने आपने हमारी बड़ी बहन की मांग भर दी, हमारा दिल दुखता है। आपकी तरह हमारा दिल पत्थर का नहीं है। ये जो गौरी को आपने घर में जगह दी है ना, मन तो करता है कि आपको दो चांटे लगा दे खींचकर। सारी औकात दिखाने आ जाएगी आपके। गंगा, क्या कहा तुमने? तुम हमारे बेटे को थप्पड़ लगाओगी? इस घर में औकात से ज्यादा मिल रहा है ना, इसलिए दिमाग और जबान ज्यादा ही चल रहे हैं तुम्हारे। क्यों रखा था तुम्हें इस घर में? ताकि गौरी को गर्व की जिंदगी से बाहर निकाल सको। लेकिन गौरी अब भी इस घर में है, तो तुम्हारा क्या काम? चलो निकलो हमारे घर से। अरे बाप रे बाप, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दीदी का हाथ पकड़ो। अरे छोड़ो हाथ। बिना रौब, बिना जुल्म और अपने अत्याचार जाकर उस गौरी को दिखाइएगा, क्योंकि वो ये सब हंसकर सह लेगी, लेकिन हम नहीं। बहुत रुतबा है ना आपका बनारस में। 1 सेकंड के अंदर आपकी बनी बनाई इज्जत और आपका रुतबा मिट्टी में मिला देंगे। और अगर आपने अपनी हरकतों पे काबू नहीं किया तो हम जाकर आपके खिलाफ केस दर्ज करेंगे कि कैसे माँ और बेटे हमें आग लगाकर मारना चाहते थे। गौरी मेरे पास थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। गंगा दीदी के साथ सुहागरात मनाने में आपने सोचा था क्या आपके लिए किसी और के साथ सो जाना मामूली होगा? हमारे लिए आपके और हमारे रिश्ते का अंतनाम हो। मुझे अपनी आंखों से अपने पति को दूर जाते हुए देखा है। आज तक आप इन आंखों के लिए सिर्फ आंसुओं की वजह बने, खुशी होगी नहीं।
नहीं 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 गौरी, मेरी बात सुनो। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे प्यार किया है। मेरी बात सुनो, इधर देखो। हमेशा तुमसे प्यार किया, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता था। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ तुम थी गौरी, सिर्फ तुम। एक गलती हुई मुझसे। जब तुम माँ ही और अधिराज के बारे में मुझे बता रही थी तो मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया, मैंने तुम्हारी एक बात नहीं सुनी गौरी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि मैंने गंगा की मांग भर दी तुम्हारे सामने और तुम पर भरोसा नहीं किया मैंने। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन उस रात को मेरे और गंगा के बीच में कुछ नहीं हुआ था। मैं नशे में था गौरी, लेकिन मेरा दावा है कि मैंने गंगा को हाथ तक नहीं लगाया था। मैंने कुछ नहीं किया। कैसे साबित करेंगे आप ये सब? कैसे साबित करेंगे? मैं कोई सबूत आपके पास ना। और फिर जानती है ना उसके बाद क्या होगा? जिस शकुंतला देवी के नाम के आगे लोग जय जयकार करते थे ना, उसी शकुंतला देवी के नाम के आगे लोग थू थू करेंगे। बहुत घमंड है ना आपको अपनी शकुंतला साड़ी की फैक्ट्री पर। उसी फैक्ट्री के आगे एक बड़ा सा ताला लगा होगा। वैसे आपको तो बहुओं पर अत्याचार करने की सजा तो पता होगी ना? नहीं, आप ना बहुत समझदार हैं, आपको सब पता होगा। अगली बार हमें बाहर निकालने की आपने धमकी दी ना, तो उसके बारे में 10 बार सोचिएगा। और हाँ, हमारा बुरा सोचते सोचते थोड़ा सा ना अपना भला भी सोच लीजिएगा। हम तो सोचे थे कि ये सिर्फ हमें ही धमका रही है, लेकिन ये तो दीदी के ऊपर भी धाए धाए गोलियां चला रही है। जिसे हम चुहिया समझते थे, वो तो एक नंबर की शेरनी निकली। इससे तो लाख गुना अच्छी इसकी बहन गौरी थी। गौरी, बातों को काबू में रखो। भूल गई कि हमारे पति हैं? और अगर आज के बाद तुम उनके आगे पीछे घूमी ना तो जिंदा जला देंगे तुम्हें, समझी? बस देखा था ना कल रात को हम दोनों पे एक साथ, उसके बावजूद तो हमारे पति पर डोरे डाल रही है। कल रात के बाद से ना तेरे सारे हक खत्म हो चुके हैं।
निकाल अभी। ये कह रही है दीदी आप, कल रात के बाद से हमारा हक इन पर खत्म हो गया है। आपकी पति आपको मुबारक हो। आप मेरी बात सुनो। हम आपकी पत्नी जबरदस्ती नहीं बने हैं। आपने हमारी मांग में सिंदूर भरा था। कल रात आपने हमें अपनी पत्नी होने के सारे दर्द से देख लिया। यकीन नहीं आता ना आपको? अगर आपने हमें छोड़ने का दोबारा सोचा तो हम ये वीडियो बनारस के पूरे मोहल्ले तक पहुंचा देंगे और फिर उसके बाद करण अग्रवाल को जिल्लत की जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे किडनैप करने वाली आंटी के हाथों में भी कुछ ऐसा ही ब्रेसलेट था। मैं अभी जाके मम्मी को बताती हूँ। पूरा घर छान लिया, कहीं नहीं मिल रहा। अरे घर को कबूतर खाना काहे बना रखा है? अरे हम तो तोरे साथ अपनी खुशियां बांटने आए थे। गौरी पर अगवा का इल्जाम लग गया है। हम तो सोचे देख तोहरे को पास्ट्री खिलाएंगे। अरे खा। अरे का हो गया? अरे काहे ऐसी बावली हो रही है? दादी, वो हमारे हाथ वाला ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। अरे नहीं मिल रहा तो ना सही, अरे चिंता काहे कर रही है? अरे शकुंतला की तिजोरी से थोड़ा सा सोना और साफ कर देंगे और का। अरे दादी, वो कोई ऐसा वैसा ब्रेसलेट नहीं था। वो ब्रेसलेट हमने किडनैपिंग के समय पहना था, क्योंकि माही ने भी देखा होगा जब उसका मुंह हम अपने हाथों से बांध रहे थे। हमें तो डर लग रहा है कहीं वो माही के हाथ ना लग जाए। अगर उसने पहचान लिया और शकुंतला बुआ को बता दिया तो वो तो हमारी खाट खड़ी कर देगी। और वो ब्रेसलेट हमें बुआ ने तोहफे में दिया था। अरे कोई भी चीज ध्यान से नहीं रख सकती का? अरे अब क्या होगा? वो अगर पकड़े गए तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। और वो शकुंतला जो है ना, वो तो हमका जेल में चक्की पिसवाएंगी। अरे अब क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आता। ये क्या है बेटा? ये किडनैपर का ब्रेसलेट है। मतलब यही जिस आंटी ने मुझे किडनैप किया था, उनके हाथों में भी यही वाला ब्रेसलेट था। मैंने खुद देखा। आपको ये कहाँ से मिला? वो बाहर में प्लांट के पास खेल रही थी, मैंने वहीं से ही उठाया है। इसका मतलब ये है कि या तो वो किडनैपर इस घर में वापस आई थी, या फिर वो इसी घर से है।
माही की सुरक्षा खतरे में है। इससे पहले कुछ अनहोनी हो, हमें पता लगाना होगा कि ये ब्रेसलेट किसका है। अगली बार हमें बाहर निकालने की आपने धमकी दी ना, तो उसके बारे में 10 बार सोचिएगा। मॉम, आप नीचे खाना खाने क्यों नहीं आई? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। लीजिए, खाना खा लीजिए। हमें खाने की भूख नहीं है, हमें इज्जत की भूख है। लेकिन तुमने उस गौरी को इस घर में जगह देकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। हम नहीं खाएंगे खाना। ठीक है मॉम, अगर आप नहीं खाएंगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? मॉम, 9 महीने रहा हूं मैं आपके पेट में, और बेटा होने के नाते उस पेट के बारे में तो सोचूंगा ना। नहीं खाएंगी आप तो मैं भी नहीं खाऊंगा। बस तुम क्या कर रहे हो घर? क्यों पल पल हमें मार रहे हो? उस लड़की को हम देखते हैं हमारी। तुम खंजर लो और हमारी जान ले लो बस। हमारे घर में एक बुनकर कम थी, गंगा से भी शादी कर ली तुमने। हमें लगा था तुम गुस्से में हो, तुम गौरी से बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हो, और तुमने तो गंगा को पत्नी का अधिकार दे दिया। नहीं मॉम, कौन सा पत्नी का अधिकार? ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दिन मैं नशे में था, और मॉम हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो वो लड़की क्यों कहती है कि तुम्हारी उसकी कि तुमने उसे पत्नी का अधिकार दे दिया है? कहती है कि अब तुम दोनों पति पत्नी हो, खुश हो एक दूसरे के साथ। अगर हमने कुछ भी किया तो केस कर देगी हम पर। हमें जेल भिजवा देगी। ये इज्जत रह गई है हमारी इस घर में। बहुत बकवास कर रही है गंगा। उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है मॉम। नहीं, उसका दिमाग सही चल रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम क्या कर रहे हो घर? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा हर गलत फैसला हमें इतनी चोट पहुंचाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। अब तुम क्या करोगे ये बताओ। हमें ये नाटक करना पड़ा कर, ताकि तुम उस गंगा को सबक सिखा सको। क्या चाहती क्या हो तुम? क्यों पूरी दुनिया को बोल रही हो कि मैंने उस दिन तुम्हारे साथ स्वागत मनाई? कौन सी स्वागत मनाई मैंने तुम्हारे साथ, और कौन सी जबरदस्ती की मैंने? अपनी जुबान और अपनी हरकतों को काबू में रखो गंगा, क्योंकि अगर मैं बेकाबू हो गया ना तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हम तो चाहते ही हैं कि आप बेकाबू हो जाए, ताकि हर रात वो हो सके जो उस रात हुआ। उस रात कुछ नहीं हुआ था गंगा, ये तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानती हो। क्यों झूठ बोल रही हो? हम झूठ बोल रहे हैं या आप मासूम बनने का नाटक कर रहे हैं? मैं कोई मासूम नहीं बन रहा हूं गंगा, और ना ही मैं झूठ बोल रहा हूं। झूठ तुम बोल रही हो। तुम्हारे लिए मैंने शादी की क्योंकि तुम्हें इस घर में वो जगह नहीं मिल रही थी जो तुम्हारी होनी चाहिए। अरे तुम्हारी भलाई के लिए मैंने तुमसे शादी की, और तुम इतना गलत कर रही हो कि मेरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला रही हो, मेरा नाम मिट्टी में मिला रही हो। क्यों इतना गलत कर रही हो तुम? हम गलत कर रहे हैं आपके साथ, या आपने हमारे साथ गलत किया है? उस दिन जबरदस्ती शादी की आपने, हमारी बहन के खिलाफ खड़ा किया आपने, और उस रात भी जबरदस्ती की आपने। हर बार आप जबरदस्ती कर रहे हो और हमें कह रहे कि हम गलत कर रहे हैं। इतना ही खल रहे हैं ना हम आपको, तो हम एक काम करते हैं, हम जहर खा लेते हैं।
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये क्या कर रही थी तुम? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.